ओके जी, तो टू डू ऐप पे हम काम कर रहे थे। ओपन विद कोड करते हैं। अच्छा जी, कल का जो टास्क था कंप्लीट किस किस ने कर लिया है? जी आलम भाई नहीं हुआ, रिजवान भाई ने कर लिया, और उस्मान भाई? जावास्क्रिप्ट में इशू आ रहे हैं, तो अभी तो आपका कंप्लीट था। दूसरा अच्छा, तो मेन तो कहाँ फंक्शन का है। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसका। ओके जी, ये आप लोगों की टू डू ऐप। टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और जो जो उनसे आप ऐड करते जाएंगे। लेट्स सपोज, अच्छा जी, एक मेन चीज़, जब भी फॉर्म पे काम किया जाता है ना, अब कल मैंने हर किसी को नोट किया, आप लोग खुद से टाइप कर रहे थे। हमें तो डमी डाटा चाहिए। वर्किंग के वक्त तो हम जितनी काम की स्पीड को इंक्रीज़ करें उतना कम होता है। अब आप लोग क्या कर रहे थे, ASD इस तरह ही करते जा रहे थे। ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों के पास एक एक्सटेंशन है, यहाँ पर जाएंगे, ये फेक फिलर के नाम से। ठीक हो गया, मैनेज एक्सटेंशंस पे चले जाएं और ओपन क्रोम वेब स्टोर में आप आएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है फेक फिलर, सर्च करेंगे तो ये पहला ही। ठीक होगा जी, fakefiller.com इसकी वेबसाइट है, इसको करें, इसको इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा, जब भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म वगैरह पे काम कर रहे होंगे। अच्छा जी, इसको करते हैं पहले। अच्छा जी, हमने एक फॉर्म बनाया है, ये देखें, ये थोड़ा सा स्टाइलिंग का भी देख लेते हैं। इस तरह तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जब एक रो में आपके पास 2 इनपुट फील्ड्स आ रही हैं तब तो ठीक है। जब ये स्मॉल में आ जाता है तो अब क्या हो रहा है, अब वो साथ जुड़ जा रहा है। हमें स्पेसिंग तो यहाँ पे भी चाहिए, तो बूटस्ट्रैप में MB इसको दे दें 3। अब मार्जिन बॉटम 3 का मतलब है स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन जितनी भी है सब में मार्जिन बॉटम 3 मिल जाए, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में। तो अब हमने क्या करना है, मार्जिन बॉटम स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में तो मिल गई हमें, मार्जिन बॉटम मीडियम में जाके 0 कर दो। ठीक है, इससे आपका लेआउट ठीक रहेगा। तो ये देखें, अगर आप लोगों को ये पैडिंग कम लग रही है तो यहाँ पर पैडिंग हमने ऐड की है P2, इसको आप लोग कर दें P3, और मीडियम में 4 और लार्ज में 5। तो ये अब कुछ प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो फिल ऑल इनपुट्स, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जितने भी फॉर्म्स होंगे सारों में वो चीज़ आ गई। ऐड टास्क करें तो साथ ही देखें यहाँ पर टास्क ऐड हो गया, और ये आप लोगों का इस तरह नज़र आ रहा होगा। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज हम पहले वाले को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट किया तो वो साथ ही डिलीट हो गया। एडिट करेंगे तो इसका सारा डाटा आपके पास यहाँ पर आ गया, और साथ ही देखें अपडेट टास्क का भी बटन आ गया। उसको जब अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ये अपडेट आ जाएगा। अब क्योंकि हमने ये इसको किया था तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे ही आप लोग अपडेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, ये अभी नहीं किया मैंने, कंप्लीट नहीं हुआ ये वाला, इसको कंप्लीट अभी आप लोग के सामने कर लेंगे। बाकी पहले आ जाते हैं इसकी फंक्शनैलिटीज़ पे, जिनका कोई इशू वगैरह भी आ रहा होगा तो वो आप लोग का रिजॉल्व हो जाएगा। ओके जी, शुरू से इसको बंद कर दें, दोबारा चलें, तब भी ये डाटा आप लोगों का यहाँ पर ही नज़र आ रहा होगा, जब तक आप लोग खुद इसको डिलीट नहीं करेंगे। F12 में आए, एप्लीकेशन में देख लें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के पास। ये यूज़र्स, ये तो हम जो पहला पुराना कर रहे थे, ये वो चीज़ है। टू डू फॉर एडिट, ये एक न्यू चीज़ है, ये जब हम एडिट में आएंगे तब देखेंगे। अभी ये सिंपल टू डूज़, और इस टू डूज़ में आपके पास एरे बन रही है और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, डेट क्रिएटेड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और लोकेशन, ये फॉर्म फील्ड से ले रहा है।
उसके अलावा हम क्या ऐड कर रहे हैं, स्टेटस एक्टिव, और आईडी इसको एक दे रहे हैं, और डेट क्रिएटेड दे रहे हैं। तो कर कैसे रहे हैं, सबसे पहले जैसे हम ऐड टास्क पे क्लिक करते हैं तो होता क्या आपके पास, हैंडल सबमिट इवन डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, इससे क्या होता था, पेज रिफ्रेश नहीं होता है। ठीक हो गया जी, इवन डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट से पेज रिफ्रेश नहीं होता है जी। नज़र क्लियर आ रहा है सबको। लेट टाइटल इक्वल टू गेट फील्ड वैल्यू। अच्छा जी, एक तरीका ये था कि आप लोग अगर इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर आना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी नीचे जाके लेट करेंगे और इसे भी नीचे जाके आप लोग लेट करेंगे। अगर इन लाइन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो सिंपल एक लेट ले, टाइटल इक्वल टू गेट फील्ड वैल्यू, कि टाइटल जिसको हमने आईडी दी है उसकी जो भी वैल्यू है वो गेट हो जाए और स्टोर किस में हो जाए, टाइटल में। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर कोमा लगेगा। अगर आप लोग सिंगल लाइन में वैल्यूज़ को डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोमा लगेगा। अगर आप लोग यहाँ पर ये कर देते हैं तो अब इसको ये लोकेशन नहीं मिलेगा लेट में। ठीक हो गया जी। सेव करें, कंसोल में आए, ऐड टास्क, तो वह देखें अनकॉर्ड, और उसने एरर दे दिया साथ ही। तो अब काम कर रहा है। प्लीज़ एंटर योर टाइटल करेक्टली। टाइटल मिल जाएगा इसको, लोकेशन में इसको लोकेशन, और डिस्क्रिप्शन में इसको डिस्क्रिप्शन मिल गई। ठीक हो गया जी। टाइटल इक्वल टू टाइटल डॉट ट्रिम। ट्रिम मेथड क्या करता है, स्टार्ट से जितनी स्पेस और एंड से जितनी एक्स्ट्रा स्पेसिंग होती है वो इसको रिमूव कर देता है, और अब वो स्टोर करेगा टाइटल में दोबारा। मीन्स के स्पेसिंग ये सिर्फ ख़त्म करेगा स्टार्ट और एंड से, लोकेशन की स्पेसिंग खत्म करेगा और डिस्क्रिप्शन की भी स्पेसिंग खत्म शेव करने को ट्रिमिंग कहते हैं जी। शेव करने को जी। ट्रिमिंग कहते हैं। वो तो कहते हैं, ये भी शेव ही करते हैं उधर से भी। तो टाइटल की लेंथ अगर 3 से कम है तो उसको नोटिफिकेशन शो करवा दो सर। जी। इसमें हम कॉमा यूज कर सकते हैं, किसमें, टाइटल कॉमा लोकेशन कॉमा डिस्क्रिप्शन और एंड पे डॉट ट्रिम कर दें। नहीं, ये इसका मेथड है ना, और मेथड हर एक के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है। टाइटल डॉट लेंथ अगर 3 से कम है तो उसको नोटिफिकेशन शो करवा दो, ये मैसेज है, और उसकी टाइप क्या बनेगी, एरर। लोकेशन की लेंथ अगर 3 से कम है तो उसको भी एरर दे दो, और डिस्क्रिप्शन की लेंथ अगर 10 से कम है तो तब भी एरर दे दो और यहाँ से ही रिटर्न कर दो। अब हम एक बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, लेट टू डू। टाइटल प्रॉपर्टी में वैल्यू भी टाइटल की, लोकेशन प्रॉपर्टी में वैल्यू भी लोकेशन की, और डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन। एक तरीका तो ये था टाइटल, अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी नेम आपने कुछ और यूज़ करना है, लेट सपोज टू डू टाइटल, तो अब यहाँ पर आप लोग टाइटल लिखेंगे। अगर टाइटल और वैल्यू और प्रॉपर्टी दोनों सेम है तो फिर आप लोग एक ही लिखें। जावास्क्रिप्ट स्मार्ट है, उसको खुद ही समझ लग जाएगी कि प्रॉपर्टी का नेम भी टाइटल है और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो भी टाइटल से आ रही है। अगर ऊपर टाइटल डिफाइन नहीं होगा तो तब ये एरर दे देगा, क्योंकि उसको वैल्यू के लिए कोई टाइटल नहीं मिलेगा। फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ ऑब्जेक्ट। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टू डू, उसमें वैल्यू प्रॉपर्टी पास की टाइटल और उसकी वैल्यू भी ऊपर से जो भी यूज़र ऐड करेगा टाइटल, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन। टू डू में एक आईडी दे रहे हैं हम, गेट रैंडम आईडी, डेट क्रिएटेड दे रहे हैं, न्यू डेट में से गेट टाइम निकालो। गेट टाइम क्या करता है, मिली सेकेंड में आपको वैल्यू देता है। कब से, 1 जनवरी 1970 से। 1 जनवरी के भी रात के जो 12 बजते हैं या जब टाइम स्टार्ट होता है तब से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है उसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करता है और आपको स्टोर कर देगा वो डेट क्रिएटेड में। स्टेटस उसका ऐड कर दें एक्टिव। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर लास्ट टाइम हमने देखा था, हम क्या करते थे, कॉन्स्ट टू डूज इक्वल टू लोकल स्टोरेज में से
गेट आइटम करो, गेट आइटम हमने जो भी उसमें की पास की है, लेट्स सपोज हमने टू डूज पास किया है। अब टू डूज 1 इसको नहीं मिलेगा, सॉरी टू डूज इसको लोकल स्टोरेज में से नहीं मिलेगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा? नहीं, नल रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमने नीचे कंडीशन लगाई थी, इफ नल है, इफ टू डूज 1 इक्वल टू नल है तो टू डूज 1 को कर दो ब्लैंक एरे, एल्स जेसन डॉट पार्स कर दो टू डूज 1 को। इस तरह हमने किया था। अब इसी का शॉर्ट कोड मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना कोड लिखा था वही कोड अब आपका ये बन चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये काम क्या कर रहा है। टू डूज लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करो टू डूज, अगर तो टू डूज आ जाते हैं साथ ही उसको जेसन डॉट पार्स कर रहा है, मीन्स के डाटा हमें पार्स करके ही मिलेगा। अगर तो ये होगा तो ठीक है, ये सिंबल किस चीज़ का है? और ठीक हो गया नहीं। अगर तो ये मिल जाएगा मीन्स के अगर ये ट्रू होगा तो ठीक है, मीन्स के ना नल हो ना अनडिफाइंड हो ना फॉल्स हो, तो फिर क्या चले? ब्लैंक एरे बन जाए। हम यहाँ पे भी तो यही कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। लोग नहीं कर सकते जी, यहाँ पे ये एरर आ जाएगा इसका। टू डूज इक्वल टू ब्लैंक एरे जो हम कर रहे हैं इसने एरर दे देना है, तो यहाँ पर हमें लेट चाहिए होगा, तो तब ये काम करेगा। एक्सक्यूज मी सर, जी। जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है लोकल स्टोरेज वाला, ये क्या काम कर रहा है? इसको complete करने में? लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट कर रहे हैं। गेट किसको करेगा? टू डूज को। उसमें ना प्रॉपर्टी होगी एप्लीकेशन में, यहाँ पे देखें की और की वैल्यू। इसमें हमारे पास लोकल स्टोरेज में 3 चीज़ें होती हैं। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, सेट आइटम में आप 2 पैरामीटर्स पास करते हैं। पहले में आप की बताते हैं कि उसकी की क्या है, अब की में कुछ भी लिख सकते हैं, ये वैसे दिखाने के लिए है। और दूसरे में आपके पास वैल्यू होती है, आप वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। स्ट्रिंग देंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगा, नंबर देंगे तो नंबर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देंगे तो ऑब्जेक्ट, एरे देंगे तो एरे। इस की के अगेंस्ट ये वैल्यू हमने स्टोर करवाई है। अगर तो की हम सेट कर देते हैं तो जाहिर सी बात, जब सेट कर देते तो हमने गेट भी करना होगा। तो गेट करने के लिए लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब गेट आइटम में हमने सिर्फ और सिर्फ की पास करनी है, तो यहाँ पर हम किस की से सेव करवा रहे हैं? की से। तो यहाँ पर भी हमने की लिख देना है। तो लोकल स्टोरेज में की से जो भी डाटा होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा और इसमें आपको वो डाटा मिल जाएगा। इसी आइटम्स को लोकल स्टोरेज से रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिमूव आइटम। इस रिमूव आइटम में भी आपने सिर्फ और सिर्फ की को पास करना है, तो उससे वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट्स करके डाटा आ जाएगा टू डूज का। अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज क्या बन जाएगा? ब्लैंक एरे। अब टू डूज डाटा मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज ब्लैंक एरे बन जाएगा। जब आपके पास अगर एरे होगी इसमें भी एरे है, अगर नहीं हुआ तो तब भी एरे ही है, ऐसे ही है ना? तो एरे में हम पुश कर सकते हैं। हाँ, पुश कर दो, किसको करो? टू डू को। आपने पुश कर दिया टू डू को। अब लोकल स्टोरेज में जब वो टू डूज में पुश हो चुका है, अब दोबारा से हमने इसको सेट करवा देना है। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसी की के अगेंस्ट आपने अब न्यू डाटा को ऐड करवा देना है। लेकिन ऐड हम डायरेक्ट नहीं करवाते, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके करवाते हैं। ऐसे क्या? तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई की मदद से आपकी जितनी भी एरे है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में, और वो साथ साथ स्टोर हो जाएगी
लोकल स्टोरेज में अगेंस्ट टू डूज। तो जब स्टोर हो जाएगी तो हम यहाँ पे करवा सकते हैं न्यू टू डू हैज़ बीन सक्सेसफुली एडिड, ठीक हो गया। और शो टू डूज में ये वाला चलेगा, ये सेम वही टेबल वाला कोड है जो हम टेबल में करते आए हैं, बस इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं, वो हम अभी देख लेंगे। और एम्प्टी फील्ड वैल्यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे देखें, अगर मैं ये फंक्शन नहीं चलाता हूँ तो अब देखिएगा क्या होता है। फिल ऑल इनपुट्स ऐड टास्क, टास्क ऐड हो गया, यहाँ पे भी देखें न्यू चीज़ आ गई। लेकिन अब यहाँ पे देखें ये अभी भी उसमें डाटा मौजूद है, लेकिन एक बार टास्क तो ऐड हो गया है, हमें उसको चाहिए कि हम ख़त्म कर दें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी फील्ड वैल्यूज़ का एक फंक्शन चला रहे हैं। इस एम्प्टी फील्ड वैल्यूज़ में क्या है, अच्छा इस फील्ड की वैल्यू को अगर ब्लैंक करना हो तो क्या करेंगे, इक्वल टू ब्लैंक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी इसकी है टाइटल, डॉट वैल्यू की मदद से हम वैल्यू को गेट करते हैं, उसी डॉट वैल्यू को हम आगे वैल्यू साइन भी कर सकते हैं। तो इक्वल कर दें ब्लैंक है, तो ब्लैंक से क्या हो जाएगा, टाइटल ब्लैंक डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। ये देखें ना यहाँ पर गेट फील्ड वैल्यू में लेट सपोज डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आईडी क्या होगी टाइटल, डॉट वैल्यू की मदद से आप वैल्यू को गेट करते हैं, उसी वैल्यू को आप ओवरराइड भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इक्वल साइन लगाकर। इक्वल ब्लैंक करेंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, इसमें कुछ भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। जिस तरह अब ये सेम यही चीज़ है, जिस तरह हम इनर HTML करते हैं, अगर आप इनर HTML को इक्वल साइन ना लगाएं तो अब क्या होगा, उसके अंदर जितना HTML कंटेंट होगा वो सारा का सारा इसमें स्टोर भी हो जाएगा, ठीक है। तो गेट फील्ड वैल्यू और एम्प्टी फील्ड वैल्यूज़ में देखिए हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं। टाइटल डॉट वैल्यू इक्वल टू कर दो ब्लैंक, लोकेशन की वैल्यू को भी ब्लैंक कर दो, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को भी ब्लैंक कर दो, ये चीज़ बनेगी आपकी। जी ऐड करवाने का मुझे बताएं, क्लियर है, या किसी चीज़ को समझ नहीं लगी हो तो मैं उसको समझा भी देता हूँ दोबारा से, मुझे बता दें बस। जी हैंडल सबमिट, सबसे पहले हमने चलाया इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, इससे क्या होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता। ये पहले से पता था, ये अब पता लगा, अब पता लगा। अगर हम ये इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट नहीं लगाते हैं तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं होता क्या है कि वो यहाँ से पेज को रिफ्रेश कर देता है और न्यू हम नीचे जाके जितना भी काम करते हैं वो काम नहीं एग्जीक्यूट होता है। इससे क्या होगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगा। लेट टाइटल इक्वल टू गेट फील्ड वैल्यू में से टाइटल की वैल्यू को गेट करो, स्टोर करवा दो टाइटल में, लोकेशन में से वैल्यू को गेट किया, लोकेशन में स्टोर करवा दिया, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू डिस्क्रिप्शन में स्टोर होगी। नीचे जाके टाइटल इक्वल टू टाइटल डॉट ट्रिम करते हैं, ट्रिम मेथड से क्या होगा, स्टार्ट की स्पेसिंग और एंड की जितनी स्पेसिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और दोबारा से हम इसको स्टोर करवा रहे हैं टाइटल में। लोकेशन को भी सेम वही चीज़, लोकेशन होगी, डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिप्शन में इस तरह स्टोर हो जाएगी, फ्रंट स्टार्ट की और एंड की जितनी स्पेसिंग होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब देख रहे हैं एक्चुअली मैंने ये ट्रिम इस वजह से किया रहता है, फॉर एग्जांपल मैं ट्रिम नहीं करता हूँ, इसको वैसे ही ख़त्म कर देता ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं, जब ट्रिम नहीं कर रहे हैं। 1 2 3, अब मैं अगर ऐड करता हूँ तो वो इसको वैलिडेट कर देगा, अब वो डायरेक्ट लोकेशन पर आ रहा है, क्योंकि हम स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर समझते हैं फिर इसमें। लेकिन अब अगर मैं इसमें जितनी मर्जी स्पेसिंग ऐड कर दूँ, ऐड टास्क करूँ, उसने यही कहना है कि प्लीज़ एंटर योर टाइटल करेक्टली, इस वजह से लेंथ नहीं है, लोकेशन की लेंथ नहीं है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ नहीं है, तो रिटर्न कर दो। अब हम बना रहे हैं टू डू का एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें टाइटल प्रॉपर्टी और वैल्यू भी उसकी टाइटल, लोकेशन एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू
लोकेशन, डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू भी डिस्क्रिप्शन। जब प्रॉपर्टी और वैल्यू सेम हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ही लिखें, वो ऑटोमेटिकली उसको एज अ वैल्यू भी कंसिडर करेगा। तो इस वजह से आपका ये कोड बच जाता है। ठीक हो गया जी। तो अब ये आपका बन चुका है एक ऑब्जेक्ट। यहाँ तक अगर आप कंसोल डॉट लॉग करें टू डू और यहाँ से आप इसको रिटर्न कर दें, नीचे का कोड नहीं चलेगा फिर। ठीक हो गया जी। फिल ऑल इनपुट्स ऐड टास्क, तो कंसोल में देखें आपके पास टाइटल, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब उसी में हम क्या कर रहे हैं, टू डू डॉट आई डी गेट रैंडम आई डी, डेट क्रिएटेड, न्यू डेट एक गेट करेगा और स्टेटस में एक्टिव हमने कर दिया। सेव करें, ऐड टास्क। तो अब देखें अब उसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद आ रही हैं। टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन पहले था, आईडी, स्टेटस और डेट क्रिएटेड, ये चीज़ें आ गई आपके पास। इसको दोबारा करते हैं तो इसकी आईडी वगैरह चेंज होगी। ये देखें आईडी इसकी चेंज। जी ठीक है। अब नीचे जाके हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये बस समझाने के लिए था, ये पुराना कोड था हमारा। जिस तरह हम कह रहे थे लेट यूज़र्स को गेट करो, यूज़र्स में से यूज़र्स अगर नहीं है, मीन्स के लोकल स्टोरेज में यूज़र नहीं होगा, तो उसने आपको रिटर्न क्या करना है, नल। ठीक हो गया जी। हम इसको देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करें, यूज़र्स रिटर्न कर दें। यहाँ पर आके एप्लीकेशन में देखें यूज़र्स नहीं है। ठीक हो गया जी। कंसोल करवाएं तो यहाँ पे देखिए आपको रिटर्न कर रहा है नल। अब यहाँ पर देखिए हम क्या चीज़ कर रहे हैं। अगर यूज़र्स नल है तो एक यूज़र्स को क्या कर दो, ब्लैंक एरे। अगर तो यूज़र्स उसको मिल जाता है तो अब क्या करो, जेसन डॉट पार्स कर दो यूज़र्स। अब यही जो कोड है हमने इतना लिखा है, ये कोड हमने वन लाइन में कर दिया। अब हमने क्या किया, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर तो वैल्यू आ जाएगी तो इसने क्या कर देना है, जेसन डॉट पार्स कर देना है। जी एक फंक्शन है, ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को उसको ही एज फ्लेक्सिबल, अगर एरे है तो एरे में रिटर्न कर देगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग से। अच्छा जी, अब अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, मीन्स के टू डूज आपको मिल जाते हैं, तो ये टू डूज जो है, कौन सा जो वेरिएबल का नेम हमने रखा है, इसमें आपके पास टू डूज आ जाएंगे। अगर ये नहीं है तो अब टू डूज क्या बन जाएगा, एक ब्लैंक एरे। हम यहाँ पे भी तो यही चीज़ कर रहे हैं। जी रिजवान भी समझ लग रही कि नहीं लगी? नहीं, ये हम दोबारा सामने कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया है। जेसन यहाँ पर किया है, जेसन डॉट पार्स, पूरा नहीं, जेसन वो है जो आपने क्लास के लिए पार्स तो उसको कन्वर्ट कर देगा ना। जेसन, जेसन जावास्क्रिप्ट का बेटा, जावास्क्रिप्ट का सन जेसन। जेसन में ना एक्चुअल में हम अक्सर डाटा वगैरह रखते हैं, अक्सर हम एक सिंगल फाइल भी बना देते हैं डॉट जेसन के नाम से। उसमें वो थोड़ी एक अलग चीज़ है, लेकिन सिंपल, हमने इसको डेप्थ में भी जाना भी नहीं है। जेसन डॉट पार्स करो जितना भी डाटा है। सबसे पहले ना यहाँ पर मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टू डूज। टू डूज यहाँ से पहले ख़त्म कर देते हैं।
ठीक हो गया जी। इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे अब आपके पास कोई भी टास्क अवेलेबल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जैसे ही हम इसको फिल ऑल इनपुट्स करते हैं, ऐड टास्क करें, कंसोल करवाएं, तो ये आपके पास आ रहा है नल। फिफ्टी 57 तक। अच्छा, हमने इसको सेव नहीं किया था। इस कोड को बेशक ख़त्म कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर ऑल इनपुट्स ऐड टास्क करें, तो ये देखें वहाँ पर डाटा स्टोर हो चुका है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करें, आइटम में क्या है, टू डूज है। तो यहाँ पे देखें ये अब आपको रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग में, ऐसे ही स्ट्रिंग में कर रहे हैं ना। अब इस स्ट्रिंग को ही हमने एरे में कन्वर्ट करना है, तो वो करने के लिए अब हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किस तरह किया था, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई की मदद से। तो उसी डाटा को दोबारा उसकी ओरिजिनल हालत में लेकर आने के लिए हम जेसन डॉट पार्स यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर ही जेसन डॉट पार्स कर दें। इसमें लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, आइटम क्या है, टू डूज। अब एंटर किया तो अब देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है, एक एरे है, उस एरे के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ बन रही है, हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम जो दोबारा से लोकल स्टोरेज गेट आइटम कर रहे थे, इसको ख़त्म करते हैं जी। सेट आइटम खंडा हो गया। उसके बाद नोटिफिकेशन दिखा दो और साथ ही शो टू डूज दिखा दो, और एम्प्टी फील्ड को, एम्प्टी फील्ड्स की वैल्यूज़ को, इनपुट फील्ड वैल्यूज़ को आप एम्प्टी कर दो। ठीक हो गया जी। लोकल स्टोरेज में सेट करवा रहा है, गेट करवा रहा है, रिमूव आइटम रिमूव करवाता है। सिंपल नाम ही बड़े सिंपल से हैं, सेट से सेट हो रहा है, गेट से गेट हो रहा है, और रिमूव से रिमूव कर रहा है। इसमें कौन सा, जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं, लेट ए इक्वल टू, आगे ये चीज़ है, ए क्या है, वेरिएबल तो है। ए में डाटा क्या रखा है बताएं, जो भी लेंगे वही ना, ज़ीरो ए तो नहीं ना बनता। लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू, हमें पता है कि इसमें फर्स्ट नेम की वैल्यू आ रही है, लास्ट नेम में हमें पता है कि लास्ट नेम की वैल्यूज़ आएंगी। अब ए इक्वल टू हम फर्स्ट नेम रख रहे हैं, तो किसी को क्या पता कि ए क्या चीज़ है। अक्सर साल बाद देखेंगे, आपको खुद भी नहीं पता लगना है कि मैंने कोड क्या किया था। लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करवाओ, किस नाम से करवाओ, टू डूज के नाम से करवाओ, क्या चीज़ करवाओ, टू डूज को करवाओ, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा। ठीक हो गया जी। अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी इस तरह कर सकते हैं, लेट टू डूज इन स्ट्रिंग इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, टू डूज कर दें। और अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या स्टोर करवाना है, टू डूज जो स्ट्रिंग में मौजूद है। आप इस तरह भी कर सकते हैं जी, कोड लेंथी हो जाएगा ना, तो बेहतर है कि जो चीज़ वहाँ पे आप लोग कर रहे हैं उसको डायरेक्टली आप लोग इस तरह यहाँ पे लिख दें, ये ज़्यादा आसान लगता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिल ऑल इनपुट्स, जैसे ही टास्क ऐड हो जाता है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम एक और फंक्शन चला रहे हैं शो टू डूज का। अब इसके शो टू डूज में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, और साथ ही एम्प्टी फील्ड वैल्यूज़, वो फील्ड वैल्यूज़ को भी एम्प्टी कर देते हैं। कौन टू डूज, शो टू डूज में अब क्या करवा रही है, अगर तो टू डूज है तो वो पार्ट्स करके लेकर आओ, अदरवाइज क्या करो, ब्लैंक एरे। टू डूज में अगर लेंथ नहीं है तो वो आपको पूरे नो टास्क अवेलेबल बता देगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये शो टू डूज जो है ना, जैसे ही आपका पेज रिफ्रेश होता है ये चलता है। ठीक हो गया, अगर तो उसको टू डूज मिलेंगे, उसमें कोई चीज़ होगी, लेट सपोज मैं यहाँ से ख़त्म ही कर देता हूँ,
ख़त्म कर दिया हमने। मैं अब भी रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर वो हुरे आएगा, नो टास्क अवेलेबल। तो ये वही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पर इसको टू डूज तो नहीं मिला, ये मिलेगा नल। अगर तो नल हो तो फिर चलना चाहिए ये वाला। यहाँ पर ना कंडीशन लेट्स सपोज जो फॉल्स है, नल होगा तो वो चलेगा, अनडिफाइंड होगा तो तब भी एरे बनेगी, फॉल्स होगा तो तब भी ये एरे बनेगी। ठीक हो गया जी, ये 3 चीज़ें तो हमें पता है। टू डूज अब नल में आ रहा है तो वो फिर आपको ये एरे बना के देगा। एक ये एरे बन गई। अब टू डूज की लेंथ जो है वो गेट कर रहा है। मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ। टू डूज सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये देखिए कि ब्लैंक एरे है। तो ब्लैंक एरे डॉट लेंथ करते हैं तो आपके पास रिटर्न होता है 0, मीन्स के टू डूज में लेंथ नहीं है, 0 है। टू डूज में लेंथ नहीं हो तो फिर क्या करवाओ, शो आउटपुट। शो आउटपुट में सिंपल वही हो रहा है, एलिमेंट को गेट कर रहा है बाई आईडी और वहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट की मदद से या इनर एचटीएमएल की मदद से, ये इनर एचटीएमएल की मदद से आपको दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि हम H5 यूज़ कर रहे हैं और वो उसको H5 में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ से ही रिटर्न कर दो। अगर तो उसको टू डूज मिल जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं, उसको टू डूज मिल चुके। यहाँ पे कंसोल ख़त्म कर दिया हमने। अच्छा, टू डूज खत्म, तो यहाँ पे देखें टू डूज मिल गए उसको, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स के टू डूज में लेंथ मौजूद है। तो अब क्या करो, टेबल का स्टार्टिंग कोड, टेबल का एंडिंग कोड, टेबल का हेड, टेबल का बॉडी। डाटा तो हमें सिर्फ बॉडी में चाहिए। टेम्पलेट लिटरल हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ऐसे ही है, आप लोगों को नहीं अभी पता ना टेम्पलेट लिटरल का। तो अच्छा, यहाँ पर ये कोड देखें, स्ट्रिंग हम यूज़ करते थे। हमने जितना पोर्शन स्ट्रिंग में लिखना है उतना स्ट्रिंग में लिखेंगे, फिर कॉन्कैटिनेट करेंगे वैल्यूज़ या नंबर्स के साथ, फिर दोबारा प्लस साइन, फिर स्ट्रिंग लिखा, फिर वैल्यूज़, फिर स्ट्रिंग, फिर प्लस, इस तरह करते थे हम। यही चीज़ टेम्पलेट लिटरल में आ जाते हैं। टेम्पलेट लिटरल लिखने का तरीका, लेट सम स्ट्रिंग इक्वल टू स्ट्रिंग विद वेरिएबल्स। स्ट्रिंग लिखा, माय नेम इज प्लस माय नेम प्लस फुल स्टॉप लगाने के लिए दोबारा से डॉट लगाना पड़ा, और उसके बाद दोबारा से कुछ ABC एक वेरिएबल का नेम प्लस स्ट्रिंग लिखा, या फिर 95 कह लें, इज़ माय फेव नंबर, या फिर 95 या ABC नम प्लस एंड प्लस नम 2 प्लस आर माय फेव नंबर्स। अब माय नेम की है नम और नम 2 हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट माय नेम इक्वल टू मेर नम इक्वल टू 1, नम 2 इक्वल टू 2 कह दिया हमने। कंसोल डॉट लॉग करवाएं सम स्ट्रिंग विद वेरिएबल्स, सेव करें तो यहाँ पे देखें उमेर 1 एंड माय नेम इज़ उमेर, और इस तरह
1 and 2 आर माई वेव नंबर्स। हमने कुछ स्ट्रिंग्स को और कुछ नंबर्स को एक साथ जोड़ा विद स्ट्रिंग के अंदर डाला है वो जो आखिर वाला वो उसके साथ ही आर माय फेवरेट नंबर स्ट्रिंग के साथ रहने तो इसके साथ में मैं समझा नहीं आपकी बात। वो स्ट्रिंग में डाला है ना जी। और लास्ट में स्ट्रिंग में नहीं डाला उसके साथ ही लिखा है माय फेवरेट नंबर्स तो काम तो दोनों वो कह रहे हैं कि आपने लास्ट में फुल स्टॉप उसी स्ट्रिंग में लाया और यहाँ पे एक अलग स्ट्रिंग बनाई हाँ है। ठीक है सही है सर। ये आप कह रहे हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रिंग यूज़ किया हमने, यहाँ पे हमने यूज़ किया वेरिएबल। इसके फ़ौरन बाद अब अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं तो हमने इस तरह यूज़ करना है। उसके बाद दोबारा से वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल। अब यहाँ पर हम कोई पीछे वेरिएबल नहीं लिख रहे हैं, पीछे स्ट्रिंग ही है, तो इस वजह से स्ट्रिंग के साथ लिख दिया। ये चीज़ बनी है। अगर तो आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं चाहिए होती तो फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको स्पेस के लिए स्ट्रिंग चाहिए होगा, दोबारा से स्पेस के लिए इस तरह। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पर हमने डॉट लिख दिया था, तो ये वही चीज़ बन रही है। अच्छा, ये चीज़ अब हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को टेम्पलेट लिटरल में लिखते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल में लिखने का तरीका जी फारूक साहब आता है। हाँ जी ब्रैकेट को बोले टेम्पलेट जी अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ख़त्म करें। टेम्पलेट लिटरल में क्या होता है, आप स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को एक साथ लिख सकते हैं। लिख कैसे सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने यूज़ करना है बैक टिक। ये बैक टिक होता है आपकी रो कीज़ जो है ना, नंबर वाली नंबर रो कीज़, उसके साथ लेफ्ट साइड पे 1 के साथ जो यूज़ होता है बटन वो वाला ESC से नीचे ये यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माई नेम इज़। अब इसमें जिस तरह आप लोग लिख रहे हैं, जहाँ पर आपको वेरिएबल चाहिए होगा वहाँ पर $साइन और ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, $साइन और कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर हमने वेरिएबल हमने क्या लिखा था, माई नेम डॉट स्पेस नम एंड num2 आर माई वेव नंबर्स। इस तरह इजी, बहुत इजी है ये। वेरिएबल के लिए लिखना पड़ता जी, वेरिएबल लिखने के लिए आप लोग $साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पर ही आप लेट्स सपोज नंबर इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर नंबर लिखना है, जमा करना है तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं साथ ही। ठीक है, ये चीज़ भी बन सकती है। आप लोगों ने 2 को जमा करवाना था, लेट्स सपोज num प्लस num2, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर 1, तो ये देखें माई नेम इज़ उमैर, नंबर 1 एंड नंबर 2 प्लस हो गए, 3 बन गया, 3 and 2 आर माई वेव नंबर्स। ये टेम्पलेट लिटरल की मदद से है, काम बहुत आसान। स्ट्रिंग और जावास्क्रिप्ट या स्ट्रिंग और वेरिएबल्स आप लोग एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या जी उमैर भाई, गर्मी में भी नींद आ रही है। जी ये क्लियर है टेम्पलेट लिटरल। ये कौन सी साइन डाली है यहाँ पे? ये बैक टिक कहलाता है। बैक टिक ये एरो में ना, यहाँ पे ये इसके साथ खुला। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं। टाइम अभी 15 मिनट। 10 मिनट पड़े। अच्छा जी, अब ये वाला कोड हमने लिखा है टेम्पलेट लिटरल की ही मदद से। टेबल रो टेबल H $i+1, तो इंडेक्स 0 है, 0 + 1 करें तो 1 हमने ऊपर क्या किया, लेट टू डू। सबसे पहले लूप चलेगी टू डूज आई में, मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा और वो स्टोर हो जाएगा टू डू में। अब नीचे देखें क्या कर रहे हैं, टू डू डॉट टाइटल, टाइटल आया था हमारे पास। उसके बाद टू डू डॉट लोकेशन, टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर ऊपर हेडिंग में हमने लिखा हुआ है
नंबर, टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन और एक्शंस है। ये वही चीज़ जो आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रही है, ये TH में, ठीक हो गया जी। ये जो ऊपर टेबल हेड बन रहा है ये वो चीज़ है। टाइटल में जो वैल्यू होगी ये टेबल बॉडी है। तो अब यहाँ पे देखें, टाइटल के नीचे उस टू डू का टाइटल, लोकेशन के नीचे टू डू की लोकेशन और डिस्क्रिप्शन के नीचे टू डू की डिस्क्रिप्शन। एक्शंस में हम एक ही टेबल डाटा में 2 बटन ले रहे हैं। पहले बटन में देखें हमने क्या किया, यहाँ से लेकर आपका पहला बटन यहाँ तक है, ठीक है जी, हाईलाइट हो गया। सिंपल बटन लिया, क्लास उसको BTN SM दे दो, स्मॉल बटन BTN इन्फो दे दो, ये वाला कलर बनता है इन्फो का कलर। उसमें हम एक एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं। अच्छा, आपने अपने HTML एलिमेंट्स में कोई भी एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। एक तो इसके प्री डिफाइंड है ना एट्रीब्यूट्स है, उसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं और आप उसकी अंदर जो भी वैल्यू लिखे आप उसको गेट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा डेटा वैल्यू, कि डेटा की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पर हमने पास क्या कर दिया, टू डू की आईडी। इस इन सब में यूनिक क्या चीज़ है, आईडी यूनिक है ना। तो आईडी की मदद से ही हम खेलते हैं। किसी भी एलिमेंट को गेट करना हो, रिमूव करना हो, ये सारी चीज़ें हम आईडी के ज़रिए करते हैं। ऑन क्लिक पे हमने क्या किया, एडिट टुडे, और उसमें हम पास क्या कर रहे हैं, इवेंट है। console.log करेंगे इवेंट में, तो आपको इसका इवेंट जो मिलता है वो मिल जाएगा। फंक्शन एक एडिट टू डू बना है, तो एडिट टू डू में एडिट टू डू हो गया, और एक ही साथ एक और बटन बना है, जो बटन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है यहाँ पर। बटन क्लास बटन BTN SM BTN डेंजर MS-2, इसका क्या मतलब है जी? उसमें तो कोई साइन आ भी नहीं रहा है। इसका मतलब है मार्जिन स्टार्ट से कितनी मिले, 2 मिले। हमने ये लगाया हुआ है इस बटन पे, तो यहाँ से यहाँ तक इसको मार्जिन मिल रही है। अगर हम ये ख़त्म कर देते हैं तो अब ये देखें ये साथ जुड़ जाएंगे। इस वजह से हमने मार्जिन स्टार्ट से इसको 2 दिया है, तो आपके पास ये 2 मार्जिन आ रही है स्टार्ट से। डाटा वैल्यू हमने इसमें भी क्या पास कर दिया, टू डू की आईडी। ऑन क्लिक पे हमने क्या यूज़ किया, डिलीट टू डू, और उसका नाम रख दिया जो रैंडम ली है। अब वो रैंडम आईडी जो है वो स्टोर तो स्टूडियो के साथ हो गई है ना, तो उसको हम गेट कर सकते होंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ही console.log todo.id करता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे 1 by 1 करके आपको आईडी मिल जाएगी। हम मज़ीद कुछ और एलिमेंट्स ले लेते हैं। सर एक मिनट कोड में एक चीज़ पूछूं। जी, कौन से फंक्शन में? सर वही ना, उसी बटन में आपने शुरू में स्कोप और रो कुछ लिखा है। स्कोप आता है, स्कोप ये रो के बराबर है, ये क्या है? एक रो बनती है ना। टेबल हेडिंग में स्कोप ये बूटस्ट्रैप का ही कोड है, इसको ख़त्म भी कर दें तब भी ये काम करेगा। तो इसका फ़ायदा है बस इसको कोड को बताया रहता है कि इसका स्कोप जो होगा वो रो होगा। ये टेबल में है कुछ कंसेप्ट है ना, यूज़ करें तब भी ठीक है। यहाँ पर स्कोप कॉलम है, इसको भी ख़त्म कर दें तो तब भी ये काम करेगा। अच्छा जी, आपके पास कुछ वो टू डूज़ आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, हमने इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर आपके पास ये 4 टू डूज़ के इन चारों की आईडी है जो 1 by 1 करके आ रही है, और देखें चारों यूनिक है। हम console.log यहाँ पे टू डूज़ करवा रहे हैं, इसको ख़त्म कर दें बेशक, और इसे भी ख़त्म कर दें, तो और आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आ गई। अब जब भी हम डिलीट टू डू पे क्लिक करते हैं, इस डिलीट पे, तो हमारा एक फंक्शन चलता है ये वाला डिलीट टू डू। उसमें हम क्या पास कर रहे थे, इवेंट। वो इवेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इवेंट को हम डिलीट टू डू में एक इवेंट पास कर रहे थे। ये देखें एडिट टू डू में इवेंट, ठीक है। जब भी क्लिक करते हैं, चेंज करते हैं, आपके पास एक इवेंट फायर हो रहा होता है।
डिलीट टू डू में इवेंट डॉट टारगेट, उस इवेंट को ही टारगेट करो। उस टारगेट पे आप एक एट्रीब्यूट को गेट कर रहे हैं, जिस तरह आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं उस तरह गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट हमने वही नाम पास कर दिया जो हमने रखा था, डाटा वैल्यू। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर कहाँ पे हो जाएगी, टू डू आईडी में। उस डाटा वैल्यू में देखें हम पास क्या कर रहे थे, बटन आपका डिलीट वाला ये बटन है, डाटा वैल्यू में हम पास क्या कर रहे हैं, आईडी टू डू की आईडी। तो इसको कंसोल करवाएं, टू डू आईडी, और इसको यहाँ से रिटर्न कर दें। तो अब देखिएगा जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं इसकी आईडी आ गई हमारे पास, इस पर क्लिक किया इसकी आईडी आ गई, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी आईडी आ जाएगी आपके पास। ओके जी, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टू डूज़ को गेट कर रहे हैं। टू डूज़ को गेट करें, पार्स किया उसको, यहाँ पर फिल्टर मेथड हमने पढ़ा था जो कि आप लोग भूल गए हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, गर्मी बढ़ रही है, चलें फिल्टर आप लोगों को समझ नहीं लगनी ऐसे। अच्छा जी, हमारे पास आईडी आ रही है, जैसे हम डिलीट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास आईडी आ गई उसकी, और साथ ही वो डिलीट भी होगा क्योंकि हमने रिटर्न ख़त्म कर दिया था। अच्छा जी, अब सबसे पहले लोकल स्टोरेज से आइटम को गेट कर रहे हैं, पार्स करवाया और उसको स्टोर करवा दिया टू डूज़ में, कंसोल डॉट लॉग टू डूज़, यहाँ से इसको रिटर्न करवा दो। डिलीट करवाया, हमारे पास टू डूज़ में कितनी आइटम्स हैं, 3 है। तो क्लिक किया तो आपके देखें जिस पे भी क्लिक करेंगे उसकी आईडी, वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है और आपके पास उसके टू डूज़ आ रहे हैं लोकल स्टोरेज से। और अब ये देखें पार्स करके आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से ये पार्स ख़त्म कर देते हैं तो अब ये आपको इस तरह दिखाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया ना, तो स्ट्रिंग से आप इसको पार्स में करते हैं तो अब वो आपके पास एरे ही बन के आएगी। स्ट्रिंग में ऐड नहीं था जी, स्ट्रिंग में ऐड नहीं था, स्ट्रिंग में ही था, ये स्ट्रिंग है, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसकी नहीं टेंशन है, तो स्ट्रिंग ना, अगर स्ट्रिंगिफाई करें तो फिर नहीं वो स्ट्रिंगिफाई करके ही ऐड हुआ है। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नहीं टू डूज़, वो स्ट्रिंग में ही है। अच्छा जी, पार्स किया तो आपके पास अब पार्स करके आएंगे। ओके जी, अब यहाँ पर फिल्टर मेथड क्या करता था, टू डूज़ हमारे पास क्या है, एक लोकल स्टोरेज एक वेरिएबल हमने रखा, टू डूज़ में है क्या, जो भी डाटा आ रहा है पास में, जो भी डाटा आ रहा है पार्ट्स जब कर रहे हैं तो हमारे पास रिटर्न होके क्या बन रहा है, एरे, एरे है ना, जी। टू डूज़ एक एरे है, और एरे में हमने कुछ मेथड्स देखे थे, फाइंड मेथड, फिल्टर मेथड और मैप मेथड, ठीक हो गया जी। उस 3 में से फिल्टर मेथड हम यूज़ करेंगे। आप लोगों को शायद याद हो, हमने कुछ यूज़र्स बनाए थे, उसमें उनके स्टेटस लगाए थे और एज वगैरह देखा था कि जिसकी एज बड़ी है उसके अलावा बाकी रिटर्न हो जाएं और एज 18 वाले से कम रिटर्न ना हो। तो ये वही चीज़ हो रही है। अब टू डूज़ में 1 बाय 1 करके हमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्ट टू डू मिल जाएंगे, ठीक है। और टू डू आईडी हमारे पास आ रही है ना, जब भी हम जिस बटन पे क्लिक करते हैं। टू डूज़ एक एरे है, उस पर फिल्टर चलाया। ये फिल्टर क्या करता है, आपको एक एरे ही जनरेट करके देता है दोबारा से, और उस एरे को हम स्टोर करवा रहे हैं टू डूज़ आफ्टर डिलीट में, और उसको कंसोल डॉट लॉग, मैं आपको टू डूज़ आफ्टर डिलीट भी दिखा देता हूँ। फिल्टर करो, उसके अंदर एक फंक्शन चलेगा और उसके फर्स्ट पैरामीटर में आपको एक एक करके टू डू ही मिल जाएगा, उसका एलिमेंट मिल जाएगा। रिटर्न करो, किसे रिटर्न करो,
टू डू की आईडी बराबर नहीं है टू डू आईडी से। ये टू डू आईडी हमें कहाँ से मिल रही है? इवेंट से। और यहाँ पर ये टू डू की आईडी कौन सी है? जो 1 by 1 करके हमें मिलेगी। तो रिटर्न किसको करो? जिसकी आईडी बराबर नहीं है इस आईडी के, मीन्स के इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे आपको मिल जाएंगे दोबारा से। ये टू डू की आईडी, लेट्स सपोज console.log किया to do.id, सेव किया। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें बी, और ये आपको 1 by 1 करके मिल रही है। लेट्स सपोज इसको भी ख़त्म करें। टू डू डिलीट पे क्लिक करें, 1 by 1 करके आपको पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। उस ऑब्जेक्ट में से हम क्या ले रहे हैं? आईडी। तो अब आपको यहाँ पे कंसोल भी आईडी ही होगी सिर्फ। लेट्स सपोज मैं पहले पे करता हूँ तो आपके पास आईडी ये वहाँ से आ रही है इवेंट से, और ये वाली आईडी आ रही है आपके पास इस आइटम में से फ़िल्टर के अंदर। अगर मैं सेकंड वाले को करता हूँ तो आपके पास देखें सेकंड वाले का आया, फिर 1 by 1 करके वही सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें से ये और ये मैच कर रहे हैं, इस पर क्लिक किया, ये वाला और ये वाला मैच कर रहे हैं, सेम है ना आईडी। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रिटर्न करो। किसे रिटर्न करो? जिस टू डू की आईडी बराबर नहीं है इस टू डू आईडी से। मीन्स के अगर हम इस पर क्लिक करते हैं इसके अलावा बाकी सारे रिटर्न हो जाएंगे। सेकंड वाले पे क्लिक करते हैं तो सेकंड वाले के अलावा बाकी सारे रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न होके स्टोर किस में होंगे? टू डूज आफ्टर डिलीट में। मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से ख़त्म कर दें। इस पर क्लिक किया, सबसे पहले कंसोल होगा सारे टू डूज जितने भी टू डूज थे, और सेकंड वाले में आपको कंसोल होगा जो डिलीट होने के बाद आएगा। अब जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा टू डूज आफ्टर डिलीट में, जिसका ये टाइटल है क्यों से जिसका स्टार्ट हो रहा है वो नहीं होगा। इसमें सारे आ गए, 1 क्यू वाला, सेकंड आई वाला और थर्ड ई वाला। इस पे आपको क्यू वाला नहीं मिलेगा, इसमें आपके पास आई और ई मिल रहा है। आपके पास टू डूज मिल गए आफ्टर डिलीट। अब यही जो डिलीट हमने किए हैं ये एक एरे ही है, ये कह रहे हैं ना। इसी एरे को आप स्टोर करवा दें लोकल स्टोरेज में। इसी एरे को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा दें। तो इसके वजह से सब आफ्टर डिलीट के साथ आईडी के साथ मतलब सिंपल तरीके से करना है। इसके साथ इसके अलावा हाँ जी। इसके अलावा कैसे करेंगे? तरीके होंगे, तरीके होंगे। नहीं हम आफ्टर डिलीट भी आईडी दे रहे हैं, उससे पहले भी आईडी दे रहे हैं। आईडी हम किधर दे रहे हैं? और तो हम कहीं पे भी नहीं दे रहे हैं, बस यही है मैप मेथड। ये तो वैसे कंसोल करवाया ना। और ये जो है जितने भी टू डूज होंगे आफ्टर फिल्टर वो आपको रिटर्न होके मिलेंगे टू डूज आफ्टर डिलीट में। इसका तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब हमने क्या करवाना है? टू डूज में उसी की के अगेंस्ट ऐड क्या करवाओ? टू डूज आफ्टर डिलीट। टू डूज आफ्टर डिलीट करवा दें, नोटिफिकेशन दिखा दें और दोबारा से शो टू डूज कर दें। अब शो टू डूज में दोबारा आए, ये शो टू डूज आपको यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले पुराने को वो ख़त्म कर देगा, दोबारा से आइटम को गेट करेगा, और दोबारा से जब गेट करेगा तो उसको न्यू वाले ही मिलेंगे जो आफ्टर डिलीट होंगे। तो अब यहाँ पे हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो डिलीट हो गया, इस पर क्लिक किया ये वाला डिलीट हो गया, ये किया तो ये भी डिलीट हो गया। जी क्लियर है? ये शो फंक्शन ने काम की यहाँ पे। आपने जो ये शो फंक्शन काम कर रहा है। आपने जो फिल्टर मेथड लगाया है आईडी जो डिलीट होगी वो ना रहे, बाकी सारे आ जाए। बाकी सब आ जाए। जी ऐसा ही है। इसमें हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर एक फंक्शन बनाए हम डिलीट का, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि अगर बटन पे क्लिक करें तो वो सारी रो को खाली कर दें। कर सकते ये हो। लंबा मेथड जो आपने किया है इसके अलावा कौन सी रो को खाली कर दें? डिलीट बटन पे क्लिक करना, एक फंक्शन बना दीजिए डिलीट का, तो उसके अंदर कोई सिंगल लाइन का कोड लिख दें कि अगर बटन पे क्लिक करें तो वो रो जो उस रो में होगा सारे डाटा क्लियर हो जाए। तो अभी भी हम ऐसे वही कर रहे हैं। जिस तरह सर हम लोग उसकी फील्ड वैल्यूज को खाली करते हैं ना, डॉट वैल्यू हम जी, जी। empty कर देते हैं, इस तरह मैं पूछ रहा हूँ कोई है
है नहीं कोई ना, easy way। यही इजी वे है सबसे, अभी ये first time जा रहे हैं ना। ये सबसे, ये दरअसल ना ये आप लोग चीज़ कर रहे हैं पहली बार, जब यही चीज़ आप लोग दोबारा बार बार करेंगे, ये फ़िल्टर, फाइंड और मैप मेथड, ये रिएक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आप लोग के, तो आप लोगों का इजीली हाथ सेट हो जाएगा कह लें। ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, इस वजह से कुछ इशू आ रहा है। अब तो YouTube में जितने भी ट्यूटोरियल हैं उसमें इससे अनुरूप मैसेज दिया है जिसका हमने किया। यही सारी चीज़ें हैं, दरअसल इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए यही चीज़ यूज़ होता है। आपके पास 3 मेथड्स आएंगे, फ़िल्टर, मैप और फाइंड। फ़िल्टर में भी एक एरे बनती है, मैप में भी एरे बनती है, और फाइंड में आपको सिंगल ऑब्जेक्ट मिलता है। लास्ट हमने देखा था फाइंड करो, हमने ईमेल वाला चेक किया था, याद होगा कि अगर ईमेल बराबर है तो रिटर्न कर दो, अगर रिटर्न नहीं होता तो आपको वो रिटर्न क्या करवाएगा, अनडिफाइंड करवाएगा। तो उस बेस पे हम फिर वो कंडीशन लगा रहे होते हैं। ओके जी, इसको ख़त्म करें, इसे भी ख़त्म कर दें और इसे भी ख़त्म कर दें जी। डिलीट टू डू हो गया आपका। जब भी वो फंक्शन चलेगा, जिस पे भी चलेगा, जिस पे भी चलेगा, इसकी आईडी मिलेगी आपको इस फंक्शन में। आईडी आप इस तरह गेट कर रहे हैं और स्टोर करवा रहे हैं टू डू आईडी में। जितने भी टू डूज़ हैं वो हम गेट करवा रहे हैं लोकल स्टोरेज से, स्टोर करवा रहे हैं टू डूज़ में। अब हम फ़िल्टर लगा रहे हैं कि फ़िल्टर करो 1 बाय 1 करके आपको टू डू मिलेंगे टू डूज़ के। और अब हम कह रहे हैं कि रिटर्न करो, रिटर्न कौन से टू डू करो, जिसकी आईडी बराबर नहीं होगी इस आईडी के। तो सारे रिटर्न हो जाएंगे जिस बटन पे हमने क्लिक किया उसके अलावा। सर मुझे दूसरी आईडी की ना सीधे ना समझ नहीं हमने कहाँ से ली और कैसे ली। ये टू डू आईडी, हम जब भी इस पर क्लिक करते हैं ना, ये एक बटन बना हुआ है, ये एक बटन है। बटन हमने कहाँ पे बनाया था, शो टेबल वाले पे, जहाँ पे हम 1 बाय 1 करके दिखा रहे हैं। और इस डिलीट वाले बटन पे, इस डिलीट वाले बटन पे इसका कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक है जी। एक लाइन में नज़र आ रहा है पूरा, क्लियर आ रहा है नज़र जी दानियल भाई? आ रहा है नज़र? नहीं आ रहा है, आगे आ जाए। अच्छा जी, अब नज़र आ रहा है बटन। ये तो सिंपल HTML का कोड है ना। क्लास BTN दे दिया, BTN SM से स्मॉल हो गया, BTN डेंजर से डेंजर हो गया, और मार्जिन स्टार्ट से उसको मार्जिन स्टार्ट ट्रू मिल गया। डाटा वैल्यू हमने खुद से ऐड किया है, एक एट्रीब्यूट। जैसे हम टाइप टेक्स्ट करते हैं। जैसे हम टाइप टेक्स्ट करते हैं ना, ये तो इसके अपने बने बनाए हैं। सही। आप टाइप इक्वल टू ये कर दें तो उसकी कोई टाइप नहीं बनेगी, ठीक है। डाटा वैल्यू ये हमने खुद से एट्रीब्यूट लिया एक, और उस की वैल्यू जो है हम पास क्या कर रहे हैं, उस टू डू की आईडी। ठीक है। ठीक हो गया जी, उस टू डू की आईडी हम पास कर रहे हैं। और ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन चला रहे हैं, फंक्शन का नाम क्या है, उसमें हम पास क्या कर रहे हैं, इवेंट। ठीक हो गया जी। तो इस बटन के इवेंट पे मैं आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इवेंट, और बाकी सबको रिटर्न कर दो। डिलीट किया तो आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। इस इवेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखें आपको क्या मिल रहा है, इवेंट डॉट, इवेंट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू गेट करनी है तो डॉट लगा के करते हैं। इवेंट डॉट टारगेट आपको मिल रहा है। इस इवेंट डॉट टारगेट में आपको मज़ीद बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इवेंट डॉट टारगेट, आपको वो बटन मिल गया। इवेंट डॉट टारगेट की मदद से आपको बटन मिला। अब इस बटन से ये देखिए, ये आपको आईडी मिल रही है। ओके। डाटा वैल्यू में आपको आईडी मिल रही है। हम यहाँ पे एक और मज़ीद ऐड करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिएगा, हम जब इस पर क्लिक करेंगे इसकी आईडी हमारे पास आई। इस पर क्लिक करेंगे इसकी आईडी आ गई हमारे पास। इस पर क्लिक किया तो इसकी आईडी आई। बाकी सारी चीज़ें सेम है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिक जो चाहिए वो आईडी ही चाहिए। तो आईडी हम इस तरह गेट कर रहे हैं। हमारे पास आईडी आ गई। इस आईडी को गेट करने के लिए इस टारगेट से हम क्या करते हैं, इवेंट
डॉट टारगेट, उस टारगेट से एक एट्रीब्यूट को गेट करो। गेट एट्रीब्यूट हमने क्या रखा था? डाटा नहीं, डाटा वैल्यू। अब इस डाटा वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी वो हम स्टोर करवा सकते हैं। अभी तो हम सिंपल कंसोल करेंगे तो आपको अब उसकी आईडी ही नज़र आएगी। तुमने डेटा वैल्यू टू डू आईडी रखी। जी, हमने ये वैल्यू जो है इसको हम कंसोल स्टोर करवा रहे हैं टू डू आईडी में। ये देखें, इवन डॉट टारगेट गेट एट्रीब्यूट करो डाटा वैल्यू और रिटर्न स्टोर किस में करवाओ? टू डू आईडी में। बेसिकली मेरा ख्याल है, जहाँ तक आप टू डू आईडी से कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम यहाँ पर ABC करते हैं। तो अब ये ABC जो है बेसिकली उस टू डू की आईडी है, लेकिन नाम सेम रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर आईडी सेम नहीं होगी तो डिलीट होगा, या आईडी सेम होगी तो? आईडी सेम नहीं होगी, आईडी अगर सेम होगी तो डिलीट होगा। ठीक हो गया जी। हम जब भी जिस पे क्लिक करेंगे इसकी आईडी जाएगी। टू डूज डॉट फिल्टर, फिल्टर में आपको 1 बाय 1 करके वो टू डू मिलेंगे। इस टाइम टू डूज में आपके पास कितने टू डूज हैं? 3 है। तो ये 3 बार लूप चलेगी, 1 बाय 1 करके टू डू। सबसे पहले पहला ऑब्जेक्ट आएगा। अब वो पहले ऑब्जेक्ट में कर देखेगा इस टू डू की आईडी बराबर नहीं है टू डू आईडी के। ऐसे ही है, हम इस पर क्लिक करते हैं, क्या इसकी आईडी इस आईडी से मैच कर रही है? नहीं कर रही है, तो ये रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न होके स्टोर होगा टू डूज आफ्टर डिलीट में। अब वो आएगा नेक्स्ट पे, क्या इसकी आईडी बराबर है इसकी आईडी से? नहीं है, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा। अब वो देखेगा, मीन्स कि जो टॉप से बॉटम पे आएगा, इस पे जब हम क्लिक करेंगे इसकी आईडी बराबर है इस आईडी से, तो इसकी ये फिर इसको रिटर्न नहीं करेगा। तो जब रिटर्न नहीं करेगा तो आपके पास उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब सारे एलिमेंट्स आ गए, मीन्स के उसके अलावा ही आए ना, तो उस अब टू डूज आफ्टर डिलीट को हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा रहे हैं। टू डूज आफ्टर डिलीट को अब हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे और शो टेबल शो टू डूज पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा भी जो हम गेट कर रहे हैं दोबारा से लोकल स्टोरेज से ही कर रहे हैं। तो अभी जो हमने सेट करवाया है फिल्टर के बाद, मीन्स के उस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे स्टोर हो गए हैं, तो दोबारा से गेट भी तो वही होंगे जो उसके अलावा होंगे, तो वही आपका दोबारा से नज़र आ रहे हैं। एक्चुअल में ना ये काफ़ी लंबी एक चीज़ बन रही है और प्रोसेसिंग हो रही है। सिस्टम फास्ट है और जावास्क्रिप्ट बहुत फास्ट हो गई है, तो इस वजह से आपको पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो रही होती है। हम जब भी एक पे क्लिक करते हैं, ये चीज़ बन रही है। हाँ जी, खामोशी छा गई। दरअसल ये मेथड मैंने आप लोगों को उस दिन भी कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िल्टर मेथड, मैप मेथड और फाइंड मेथड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आप लोगों की रिएक्ट में भी। आप लोगों को एप्लीकेशन देने का मकसद भी यही था कि ये सारी चीज़ें आप लोगों की रिवाइज़ हो जाएं। अब जबकि रिवाइज़ हो जाएंगी तो फिर आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा रिएक्ट में। ऐड करें, जैसे ही ऐड हो लोकल स्टोरेज में ऐड हो जाएगा, शो टू डूज भी हो जाएगा और एम्प्टी फील्ड वैल्यूज़ भी हो गया। अब यहाँ पर जब हम जैसे ही एडिट करते हैं तो यहाँ पे देखें फील्ड वैल्यूज़ उसमें आ गई और साथ ही एक बटन आ गया अपडेट टास्क का। पुराना बटन ख़त्म हो गया है और न्यू आ चुका है, तो ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, बटन पे क्लिक करने पे अलग से बनाया हो फॉर्म हमने बनाया हुआ है। वाला बनाया। मैं आपको दिखा देता हूँ कोड जी। कॉपी फॉर्म मॉडल नहीं दिखाया, मॉडल के बगैर मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 बटन है, एक ऐड टास्क और एक अपडेट टास्क। इस पे क्लिक हो जाएगा।
बाय डिफ़ॉल्ट देखें ऐड टास्क वाला आ रहा है, अपडेट टास्क नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी हमने उस पे बटन पे लगाया होगा कि जब उस पे क्लिक हो तो वो हो आपने जाए। जब एडिटर पर जब क्लिक होगा तो वहाँ पर अपीयर होगा। या फिर आपने उसकी विजिबिलिटी हिडन की होगी। उसको हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है, जी। ठीक है, डिस्प्ले नन किया हुआ है। जैसे ही मैं एडिट को करता हूँ, मैं इसको नन कर देता हूँ और उसको विजिबल कर देता हूँ, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। सेम ये वही चीज़ जो हम पहले असाइनमेंट्स में करते रहे, छोटी छोटी सी, अब इसको प्रैक्टिकली हम ले आए। एडिट पे क्लिक किया, डाटा जितना भी है और रिटर्न हो। अब हम करते हैं एडिट टू डू पे। यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है एडिट टू डू, और उसमें इवेंट ही पास हो रहा है और डाटा वैल्यू में उसकी आईडी जा रही है। इवेंट मिलेगा डाटा वैल्यू की मदद से, जो भी आईडी होगी वो स्टोर हो जाएगी इसमें। टू डूज़ में आपके पास सारे टू डूज़ आ रहे होंगे। अब इस टू डूज़ में से हमने फाइंड करना है उस एलिमेंट को जिसकी आईडी बराबर है टू डू आईडी के। तो टू डूज़ में से फाइंड करो, फाइंड क्या करो, रिटर्न कर दो जिसकी आईडी बराबर है इस टू डू आईडी के। तो ये पूरा रिटर्न होके ऑब्जेक्ट आपका स्टोर हो जाएगा टू डू में। कंसोल डॉट लॉग करें टू डू और यहाँ से ही रिटर्न कर दें। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, वही ऑब्जेक्ट जिसकी वो सारी डिटेल्स हैं। ठीक हो गया जी। हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डाटा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डाटा आपके पास आएगा। कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट, इसको ना ये इसको कहा जाता है डीस्ट्रक्चर करना। उस टू डू में से आप टाइटल ले रहे हैं, लोकेशन ले रहे हैं और डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। हमें तीन चीज़ चाहिए ना, इक्वल टू रखा है। इक्वल टू रखे आप इस तरह। एक तरीका क्या था, हम क्या करते, कॉन्स्ट टाइटल इक्वल टू डू डॉट टाइटल। जी, एक ये तरीका है जो आप लोगों को आता है। इसी चीज़ को आसान तरीके से करने के, अगर आपको सेम वही चीज़ें चाहिए तो आप लोग टाइटल, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन, कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसेस, ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट है तो कर्ली ब्रेसेस, अगर ये एरे होता तो फिर आप लोग एरे ही यूज़ करते। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स आप लोग इस तरह यूज़ करते। एक ये तरीका था और एक वो वाला तरीका है जो कि आसान है। कंसोल डॉट लॉग टू डू हो जाएगा। और अब कंसोल डॉट लॉग टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, यहाँ से हम इसकी आईडी भी मंगवा सकते हैं। हमारे पास टू डू ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी? टाइटल, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, आईडी, स्टेटस और डेट, क्रिएटेड। तो आप इन 6 चीज़ों को आप लोग गेट कर सकते हैं इस तरह। तो अब यहाँ पर ही यूज़ भी कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग करवा दो स्टेटस और डेट क्रिएटेड। तो आपके पास जैसे आप एडिट पे करते हैं तो वो देखिए 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आ गई। ये उसका टाइटल होगा, ये कोई इसकी यहाँ तक लोकेशन है, लोकेशन के बाद यहाँ तक डिस्क्रिप्शन, ये आईडी है उसकी, ये स्टेटस है और ये डेट क्रिएटेड है। तो फिलहाल हम अब क्या कर रहे हैं, अच्छा आपको इनपुट फील्ड से वैल्यू गेट करना आता है, गेट करना आता है, सेट करना आता है, जी वैल्यूज़ को सेट करना, सेट का डाटा वैल्यूज़ को, इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट तो करना आता है, सेट करना आता है।
नहीं वहाँ पर उसको वैल्यू इनर HTML में वैल्यूज की जो भी होगी वो दे देंगे। इनर HTML में क्यों देंगे? इसके जावास्क्रिप्ट की मदद से इसमें कोई वैल्यूज़ को ऐड करना। जी दानियल भाई, अगर तो हम एरे होगा डॉट वैल्यू की मदद से जी गेट करते हैं। जी इसी वैल्यू को हमने ऐड करवाना है तो कैसे करेंगे? किसमें ऐड करना? इसी वैल्यू में इसी वैल्यू में उसी वैल्यू में ऐड करना क्या क्या लेट्स सपोज हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया, ये हमने लिखा है। इस टाइम ये है ब्लैंक है। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से यहाँ पे टाइटल लिख सकते हैं। कैसे? इनर HTML कैसे होगा? ये कौन सा HTML है? ये तो वैल्यू है। डॉट वैल्यू के आगे डॉट वैल्यू के आगे जिस तरह हम ब्लैंक कर रहे हैं उसी तरह वैल्यू लिख भी तो सकते हैं। जी तो ये अब सेम चीज़ हम वही कर रहे हैं। एडिट करने पर आपको इसका टाइटल, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन मिल रही है। जी जैसे एडिट करते हैं तो अब हम देखें क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट करवा रहे हैं। यहाँ पर किया उसी को सेट किया उसी को सेट कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए सेट फील्ड वैल्यू, ये चीज़ बन क्या रही है? इसका कोड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID टाइटल है वो, टाइटल डॉट वैल्यू इक्वल टू टाइटल। उसी तरह अब यहाँ पर लोकेशन और यहाँ पर ये चीज़ बन रही है। इससे आप लोग उस वैल्यूज़ को सेट भी करवा रहे हैं। वाला कोड सिखाएगा बिल्कुल इसके ऊपर और फाइंड आपको सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। हमने फ़िल्टर में क्या देखा था कि वो आपको एक एरे रिटर्न करके दे रहा है। फाइंड क्या करेगा? फाइंड आपको सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। इसकी ना क्लास है, आप वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा लेक्चर ना। जिस बान भाई टू डूज़ में आपके पास 1 बाय 1 करके सारे टू डू आ जाएंगे। हमारे पास एक टू डू की ID आ रही है, इनमें से कोई एक ही टू डू है जिसकी ID हमारे पास है। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं? रिटर्न करो। रिटर्न किसे करो? जिस टू डू की ID बराबर हो इस टू डू की ID से। तो एक सिंगल होगा, वो उसने उसको रिटर्न कर देना। स्टोर किस में करवा देना है? टू डू में। तो नीचे जाके हम उसी टू डू में से टाइटल, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं और वैल्यूज़ को सेट करवा रहे हैं। इसको ख़त्म कर दें। ये सारा कोड हमने सेट फील्ड वैल्यू में ही लिखा हुआ है। यहाँ पर फील्ड की ID आ रही है और वैल्यू आ रही है। टाइटल में वैल्यू टाइटल की आ जाएगी। ये कोड देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ लग जाएगी जी। लोकल स्टोरेज में आइटम को सेट करो। सेट किसे करो? टू डू फॉर एडिट। अब यहाँ पर ये जो टू डू है इसकी डाटा टाइप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से हम टाइटल, लोकेशन और डिस्क्रिप्शन भी ले रहे हैं। अब उसी आइटम को, उसी टू डू को हमने सेट करवा देना है लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में सेट आइटम करो। आइटम किसे सेट करो? उसी टू डू को एज अ स्ट्रिंग, json.stringify की मदद से आप उसको स्टोर करवा रहे हैं। उसको की क्या दे रहे हैं? टू डू फॉर एडिट। और साथ ही अब डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय ID, ऐड टास्क बटन उसको क्या कर दो? डिस्प्ले नन। और अपलोड टास्क बटन को क्या कर दो? ब्लॉक कर दो। तो आस्क ऐड टास्क बटन नन हो जाएगा और अपडेट टास्क बटन ब्लॉक हो जाएगा। सेव करें, यहाँ पर आएँ एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर देखें अब आपके पास ये लोकल जी स्टोरेज जी टू डूज़ आ रहे हैं आपके पास, 2 हैं। हम टू डू फॉर एडिट को अभी ख़त्म करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, टू डू फॉर एडिट क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट में देखें टाइटल क्या है? ये वाला टाइटल। ठीक है, मीन्स कि ये पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर हो चुका है, लोकल स्टोरेज में सेट हो गया। अब हम करते हैं इस पर क्लिक, तो इसने क्या करना है? इसको ओवर ऐड कर देना है। जिस भी एडिट वाले पे क्लिक करेंगे वो उसको ओवर ऐड कर देगा।
ताकि हम उसको एडिट कर सकें। ये देखें ना, हम जैसे एडिट पे क्लिक करें उसकी वैल्यूज़ आ गई, इस पे क्लिक करें तो इसकी वैल्यूज़ आ गई। अच्छा जी, सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब हमने करना है अपडेट टास्क। ठीक है, अभी तक ये हम इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम एडिट किया, वैल्यू सेट हो गई, उसको लोकल स्टोरेज में सेट करवा दिया। अब हैंडल एडिट, टू डू फॉर एडिट को दोबारा से अब गेट करो। जैसे अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो टू डू फॉर एडिट जो था उसको गेट करो और कंसोल करवा दो टू डू फॉर एडिट में। तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है। एडिट किया, वैल्यूज़ आ गई, अपडेट टास्क किया, आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट में वही सारी चीज़ें जो पहले से मौजूद थी। अब हम देखें क्या कर रहे हैं, लेट अपडेटेड टाइटल। हम यहाँ पर टाइटल रख सकते हैं, क्योंकि हम ऊपर कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ, समझ लग रही है। अपडेटेड टाइटल जो भी होगा, यहाँ से लेट सपोज हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं सुभान। ठीक होगा जी। अब इसकी वैल्यू जो है आपको गेट हो जाएगी यहाँ पर, और स्टोर किस में हो जाएगी, अपडेटेड टाइटल में। यहाँ पर लोकेशन, वो लोकेशन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। अपडेटेड टू डू, ये मर्ज करने का तरीका है 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को। ये बेसिकली हमने नहीं पढ़ा है, हमने रिएक्ट में पढ़ना था। लेट यूज़र इक्वल टू नेम सुभान, एज 20 और सिटी फैसलाबाद। लेट यूज़र टू इक्वल टू या फिर कहते हैं इसको अपडेटेड डाटा। अपडेटेड डाटा कह दिया। पहले ऑब्जेक्ट क्या है, यूज़र। यूज़र में नेम है सुभान, हम कह देते हैं अहमद। एज हम कर देते हैं 18, और इसे नहीं करते हैं, और हम यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं कंट्री पाकिस्तान। इसको मर्ज करने का तरीका कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टली कर दें। ऑब्जेक्ट है, यूज़र और अपडेटेड डाटा। ये 3 बार डॉट लगाने से क्या होता है, इसका जितना भी डाटा है वो स्प्रेड हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले डाटा क्या आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद जो डाटा आएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा। ठीक हो गया जी। अब एक ऑब्जेक्ट में अगर आपने नेम पहले सुभान लिख दिया है और आगे जाके दोबारा से नेम अहमद कर दिया है, ये इसको एक ही प्रॉपर्टी समझेगा, लेकिन वैल्यू जो लेगा वो नेक्स्ट वाले की लेगा। उसी तरह सेम प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी तो नेक्स्ट की वैल्यू लेगा, कोई न्यू मिल जाएगी तो वो उसको ऐसे ही रहने देगा और ऐड कर देगा साथ। और इसमें सिटी को वो ओवरराइट नहीं कर रहा है तो सिटी भी ऐसे ही रहेगा। सर जी। अपडेट की जगह न्यू या चेंज कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे दिखा 3 देता हूँ। डॉट डालने को क्या कहते हैं? स्प्रेड करना, स्प्रेडिंग करना कहते हैं इसको। फिल ऑल इनपुट्स, ऐड टास्क, हैंडल एडिट। ये क्या हो रहा है, टर्न किया तो है। अच्छा, वो ऐड टास्क किया था हमने। अच्छा जी, अब देखें
नेम क्या आ गया आपके पास, अहमद आ गया, कंट्री पाकिस्तान, सिटी फैसलाबाद, और एज भी चेंज हो गई है। एज पहले क्या थी 20, बाद में जो हमने लिखा 18, पहले था सुबहान, बाद में जो लिखा तो अहमद। सिटी को हमने, ये ओवर राइट हो जाती है। सेम प्रॉपर्टी हो तो नेक्स्ट की जो भी वैल्यू होती है वो ओवर राइट कर देता है। उसी तरह एंड पे जाके अगर आप दोबारा से नेम कर देते हैं, लेट्स सपोज तलहा कह दें, तो अब जो नेम बनेगा वो इसका तलहा आएगा। ये देखें, ठीक है, वैल्यूज़ को ओवर राइट कर देते हैं। ओके जी, रिकॉर्डिंग यहाँ भी ख़त्म करते हैं।